नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। बिहार में जो है सरकार की गठन हो गई है। सरकार जो है एनडीए की प्रचंड जीत के साथ जो है बन गई है। विभागों का भी जो है बंटवारा हो गया है। गृह विभाग अब जो है चर्चे में, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब तक जो है गृह विभाग हुआ करता था, लेकिन सम्राट चौधरी के पास जब से गृह विभाग गया है तब से जो है बिहार की राजनीति में मानिए तो भूचाल सा मच रहा है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने जो चाहा था वही हुआ, क्योंकि सम्राट चौधरी के पिछले बयानों को जो है जोड़ कर जो है वायरल किया जा रहा है। हमने जो है बातचीत की जदयू एमएलसी नीरज कुमार से, जो कि जदयू कोटे से जो है मुख्य प्रवक्ता हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सम्राट चौधरी जो है बिहार के डिप्टी सीएम है और जब भी विभाग का बंटवारा होता है उसमें हस्तक्षेप जो होता है मुख्यमंत्री का होता है, और मुख्यमंत्री अपने स्वेच्छा से अगर दिए हैं तो विपक्ष को इस पर जो है तिल मिलाने का जरूरत नहीं था। पहले जो है जदयू एमएलसी क्या कुछ कारण सुनवा रहे हैं। सर, चर्चाएं ये चल रही है कि नीतीश कुमार के पास जो गृह विभाग हुआ करता था अब सम्राट चौधरी के पास चला गया। कहा है आप लोग घुटना टेक दिए सम्राट चौधरी के आगे। चर्चा यह नहीं हो रहा है कि तेजस्वी जी घर से निकल ही नहीं रहे हैं, राजनीति छूतक के शिकार हो गए हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी अपनी पार्टी भाजपा के विधायक दल के नेता हैं। उनको उप मुख्यमंत्री नामित किया गया, विभाग उनको गृह दिया गया, तो उन्होंने जो मंतव्य दिया हुआ किसी के नज़र में नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के सुशासन के रोड मैप को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा सुशासन का क्या रोड मैप है? हमारा रोड मैप है धर्म, जाति, वंश, गोत्र पर अपराध का वर्गीकरण नहीं। अपराध करोगे जेल जाओगे, उसकी नियमित समीक्षा, यही ना हमारे अधिकार क्षेत्र में है और इस काम को हम लोग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी के सुशासन का रोड मैप, तो घटक दल जब बढ़ेंगे तो उनका समायोजन होगा ना। अभी कहाँ से ज्ञानवान सब लोग आ गए हैं और राजद में कोई बोल नहीं रहा है, वो सोशल मीडिया ट्वीट से बोल रहा है। अरे छुटका लग गया है, निकलो बाहर घर से। क्या हो गया है? चुनाव में जीत हार होते रहता है, हम लोग नहीं हारे हैं चुनाव। इसका मतलब कि सर झुका करके रहेंगे। हमारी बात को आप जिस तरीके से रखे थे, अपमान किए थे नीतीश कुमार जी का, बदला जनता ने लिया। आपने कहा कि नीतीश कुमार जी हाईजैक हो गए हैं। नीतीश कुमार हाईजैक है, पॉलिटिक्स हाईजैक कर लिए ना। एहसास हुआ कि दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, M22 समीकरण, सारा समीकरण नीतीश कुमार जी ने ध्वस्त कर दिया, महिला और युद्ध का समीकरण बना करके। इसलिए तेजस्वी जी राजनीति में नर्वस नहीं करना चाहिए। एकदम बिहार से बाहर नहीं जाना है। जब कोर्टे कचहरी हो तो जाइए, कोर्ट कचहरी में जाना आपको जरूरी है। 4 राज्यों में मुकदमा आप पर है, तो वो तो मान लीजिए आपकी मजबूरी है, कानूनी मजबूरी है। नहीं तो वारंट हो जाएगा तो जेल चल जाइएगा। जेल जाइएगा तो कहेगा कि हमको फंसा दिया है। तो हम लोग फंसाए नहीं है, आप अपने से मुकदमे का बोझ लिए हुए हैं, तो जनता आप पर बोझ डालने को तैयार नहीं थी। नीतीश कुमार जी का एक वाक्य प्राण ले लिया इन लोग का राजनीति में कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो बिहार के लिए किया। और उधर कहा जा रहा था कि जो भी हम करेंगे परिवार के लिए करेंगे, परिवार के लिए, परिवार के लिए जीते हैं, परिवार ही सब कुछ है। तो जैसा मन में था वैसा दुर्दशा हुआ। पहले के अपेक्षा के मुताबिक जो है अब ज्यादा सशक्त बिहार में प्रशासनिक अधिकारी नहीं, प्रशासन सब दिन बिहार में चुस्त है। क्योंकि सम्राट चौधरी का वो बयान भी वायरल हो रहा है कि अब पिंडदान भी कर देंगे। तो पिंडदान हो रहा है, नहीं कानूनी पिंडदान नहीं होता है। वो जेलवा में कौन बैठा हुआ है? अरे जेलवा में कोई साधु संत लोग थोड़े बैठे हुए हैं। वो सब जा गया जेल में रह रहा है अपना। न्यायिक प्रक्रिया से अच्छा कोई हिस्सा नहीं होता है। संविधान के तहत न्यायपालिका है और वह जब इंजेक्शन देता है ना तो गोलियां से ज़्यादा कड़ा होता है। तिल तिल के मरते रहता है जेल में, ड्रेस बदल जाता है, कैदी नंबर हो जाता है। ये सब अनुभव तो तेजस्वी जी को रहना चाहिए। पिताजी का कैदी नंबर उनका सार्वजनिक पूरा बिहार जान गया था, विशेष श्रेणी के कैदी थे। ये सब का अनुभव विपक्ष को होना चाहिए। तो आपने जदयू एमएलसी नीरज कुमार को सुना, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बिहार की जनता ने प्रचंड जीत दिलाई है और विपक्ष घबराया हुआ है। और आपने देखा ही है कि जब से तेजस्वी यादव की हार हुई है
वो घर से बाहर नहीं निकले। वो बाहर निकलेंगे, कई राज्यों में उनके ऊपर जो है, उनके परिवार के ऊपर केस दर्ज है, अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो वो जो है गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहेगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।